बीजेपी प्रत्याशी वनिता सेठ यहां से जीती हैं, जिनके लिए पहले से ही ये रुझान सामने आ रहे थे कि उनका जीतना तय माना जा रहा है। वनिता सेठ जोधपुर दक्षिण की मेयर बन चुकी है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वनिता सेठ को 45 वोट मिले बीजेपी के खाते से, एक वोट यहां पर खिसकता हुआ नजर आया। तो आपको बता दें कि स्पष्ट जीत तो दर्ज हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वोट जो खिसकना बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्शन जो है दूसरे जगहों पर भी, दूसरे बोर्ड में भी नजर आ सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर है। अरुण, यही जो रुझान है वो सामने आए थे, वनिता सेठ से यहाँ पर जीतना तय माना जा रहा था, और क्या जानकारी वहां से सामने आ रही है अरुण? लवीना, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से दक्षिण नगर निगम बोर्ड के जो अब से कुछ देर पहले चुनाव समाप्त होने के साथ ही परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें 45 वोट है जो बीजेपी के वनिता सेठ को मिले हैं, जिसमें से बीजेपी जो दावा कर रही थी 46 वोट का, उसमें एक वोट किसका, अब ये एक वोट किसका है ये तो बाद में पता चलेगा जब ये इनकी आंतरिक कमेटी की जांच करेगी। लेकिन कह सकते हैं कि बीजेपी का वोट बनना तय था और वही हुआ। दक्षिण नगर निगम में बीजेपी का वोट बना है, वनिता सेठ को महापौर पद के लिए जीता गया है। और कह सकते हैं कि अब जो कांग्रेस के जो 35 वोट मिले थे, यानी कांग्रेस जो दावा कर रही थी उससे पीछे रह गई है और परिणाम स्पष्ट आ चुके हैं। दक्षिण नगर निगम में कांग्रेस माफ कीजिए बीजेपी का महापौर है जो घोषित कर दिया गया है। लवीना, बिल्कुल अरुण, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी माना जाए, जिस तरीके से इसे लोकल बॉडी इलेक्शन के तौर पर नहीं देखा जा रहा था, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर थी और बीजेपी की क्योंकि यहाँ पर जीत खाते में गई है और एक तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ताकत यहाँ पर झोंकी थी, उसका असर नजर आता है। लवीना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार चुनाव टिकट वितरण से लेके कल रात तक यहाँ जोधपुर में इसीलिए आए थे कि आज का जो महापौर पद का चुनाव होना है उसमें कोई भितरघात नहीं, और वही भितरघात रोकने में वो सफल हुए। और ये कह सकते हैं दक्षिण नगर निगम में जो कांग्रेस दावा कर रही थी कि कांग्रेस का वोट बनेगा, वो धराशायी होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी का वोट बन गया है और महापौर है जो वनिता सेठ विजय घोषित कर दी है। लवीना, बिल्कुल अरुण, उत्तर की ओर से क्या कोई जानकारी अभी सामने आ रही है? हालांकि वहां पर भी जो स्थिति है वो तो पहले से स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन औपचारिक तौर पर क्या जीत दर्ज की है? लवीना, मैं बताना चाहूंगा, उत्तर नगर निगम बोर्ड में अभी कुछ देर पहले कांग्रेसी पार्षद पहुंचे, अभी मतदान चल रहा है वहां पर, तो 2 बजे का जो समय है वहां तो समय लग सकता है। चूंकि बीजेपी की तरफ से दक्षिण में पार्षद तमाम समय से पहले पहुंच गए थे, इसलिए बीजेपी का जो है वोट भी बन गया दक्षिण में और पार्षद समय पर आने से मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई थी समय पर रहते, और इसीलिए परिणाम पहले बाहर आ गया। लेकिन कह सकते हैं उत्तर में करीब 2 बजे तक ये परिणाम आएगा, लेकिन वहां पर कांग्रेस निश्चित है, क्योंकि कुंती परियार और कांग्रेस के 53 पार्षद है, इसलिए वहां पर कांग्रेस निश्चित दिखाई दे रही है। ठीक है अरुण, लेकिन ये जानकारी जो सामने आई है कि एक वोट बीजेपी का खिसका है, क्या इसके लिए कोई जानकारी और सामने आई है कि आखिर क्या कौन था ये पार्षद, क्या कोई ऐसी जानकारी? अमीना, अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है। हमारे जो इनके बीजेपी के पोलिंग एजेंट जो जितने पार्षद प्रत्याशी बैठे थे उनसे बात की, उन्होंने हमने एक वोट नोट किया है और अभी हम कयास लगा रहे हैं और उसके बाद हम लोग हमारी जो चुनाव कमेटी में बैठ के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हो सकता है ऐसा प्रत्याशी हो निर्दलीय, चूंकि 3 साथ लाने की बात बीजेपी कर रही थी, और हो सकता है कोई निर्दलीय में किसी ने अगर दिया हो या जो महापौर पद के दावेदार। बिल्कुल अरुण, इसकी जांच होगी, बाद में ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण है कि चूंकि लड़ाई जो है वो पहले से स्पष्ट थी, नतीजे जो है बहुत साफ नजर आ रहे थे, इसलिए बहुत ज्यादा इससे चिंतनीय स्थिति बनी रही। लेकिन अगर मुकाबला नेक टू नेक होता तो यही एक वोट जो है बीजेपी की चिंताओं को बहुत ज्यादा जो है बढ़ा देता। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से जो एक वोट से कहते हैं कि एक वोट भी पार्टी को जीत हार में बदल सकती है, और जिस तरह से ये एक वोट किसका है इसको लेकर पार्टी में मंथन अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे चुनाव कमेटी के, और वो लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ये एक वोट किसका, तो कह सकते हैं कि अब इसमें जानने का प्रयास करेंगे वो किसका वोट किसका है। लेकिन कल होने वाले उप महापौर के चुनाव को लेकर बीजेपी ने तमाम अपने पार्षदों को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर चले गए हैं बस में बैठाकर, तो कह सकते हैं कल की रणनीति भी बीजेपी ने अभी से बना ली है। जिस तरह से बीजेपी चुनाव जो मतदान दिन से लेकर अब तक की रणनीति बनाई हुई है, किसी भी अपने प्रत्याशियों को किसी दूसरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मोबाइल सबके बंद कर रखे, और इसी के परिणति के चलते आज जिस तरह से वनिता सेठ को जो 45 वोट मिले ये उसकी बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा था। और अब कल उप महापौर के लिए जो चुनाव हो रहा है उसी को लेकर उन लोगों ने पहले से बाड़ेबंदी कर दी है। अरुण, जिस तरीके से उप महापौर की जानकारी जो सामने आ रही है, इस दौड़ में कौन आगे नजर आ रहा है, इसको लेकर दोनों पार्टियों की क्या तैयारी यहां से नजर आती है अरुण? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सुरक्षित स्थान पर तो ले जाया गया है, तो रणनीति पार्टी की क्या कुछ है?
अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन दौड़ में कई नाम सामने चल रहे हैं, जैसे रामस्वरूप प्रजापत है, प्रदीप बेनीवाल है, ये बीजेपी के जो उप महापौर पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। वही कांग्रेस ने भी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन कयास लगा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जब महापौर का परिणाम उत्तर से आ जाएगा बाहर, उसके बाद ही ये रणनीति ओपन की जाएगी कांग्रेस की तरफ से उप महापौर के कौन होंगे और बीजेपी की तरफ से कौन से प्रत्याशी होंगे जो कल उप महापौर का चुनाव लड़ेंगे। अरुण, उत्तर में कितने पार्षदों ने मतदान कर दिया है, वहां से कोई खबर सामने आ पा रही है क्या? क्योंकि दक्षिण की तो तस्वीर यहाँ पे साफ हो चुकी है, उत्तर पर अब सबकी नजरें होंगी जोधपुर के लिहाज से। बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए उत्तर नगर निगम की, तो 17 बीजेपी के पार्षदों ने मतदान कर दिया था और जो कांग्रेस के प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी जो रहे थे जीत के आए, वो अभी मतदान कर रहे हैं। करीब 28 के करीब लोगों ने मतदान कर दिया, तो अभी मतदान प्रक्रिया चल रही है और कह सकते हैं अगले कुछ देर में ये मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उत्तर में। उसके बाद में जो है बहुत जल्दी जो उत्तर नगर निगम का जो है महापौर का भी रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि जो दावे दोनों पार्टियां कर रही थी एक दूसरे में भितरघात का या जो आशंका जताए जा रहे हैं, उसको निर्मूल साबित हुई है। बीजेपी ने जो दावा किया, बीजेपी ने अपना दक्षिण में बोर्ड बना लिया, कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि हम लोग दक्षिण। अरुण, लेकिन सवाल ये है, जब दक्षिण में एक वोट खिसकने की जानकारी जैसे ही सामने आई, तो जब उत्तर में वोट डालने अभी भी कई लोग पहुंचेंगे, कई पार्षद अभी भी बचे हुए हैं, तो कान खड़े जरूर हो गए होंगे जो बचे हुए पार्षद उनको लेकर दोनों ही पार्टियों के। बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, ये एक वोट ही सब दोनों ही पार्टियों में चिंता का सबब बना हुआ है और इसीलिए जो उत्तर के बाहर आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के तमाम जो बड़े पदाधिकारी है, जो जिला कमेटी के जो मेंबर है, वो इसीलिए खड़े हैं कि उनमें कांग्रेस में कोई भितरघात नहीं हो जाए। जिस तरह से एक वोट जो बीजेपी का खिसका दक्षिण में, कहीं उत्तर में जो बीजेपी दावा कर रही थी कि हमारा वहाँ महापौर बन सकता है, डॉक्टर संगीता सोलंकी को उन्होंने उतारा था। तो इस जो आशंका को रोकने के लिए कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी अभी भी कह सकते हैं उत्तर नगर निगम बोर्ड के बाद एक तरह से बैठक बनाए हुए हैं, वहाँ लोग नजरें बनाए हुए हैं, वहाँ खड़े खुद मौके पे मौजूद है। में जो खतरा है अंदर महापौर पद के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कोई भितरघात नहीं हो जाए, इसके लिए वो नजरें बनाए हुए हैं। अब ये देखना है उत्तर नगर निगम बोर्ड में कौन चुन के आता है, या भितरघात हुआ या नहीं हुआ, ये परिणाम आने के बाद में स्पष्ट होगा। अभिनव, बिल्कुल अरुण, देखिए यहाँ से ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब यहाँ पर उत्तर और दक्षिण में स्थिति पहले से ही क्लियर थी और जो माना जा रहा था जिसकी जीत तय होगी, वहां दक्षिण में तो ये साफ हो चुका है, लेकिन उत्तर में भी देखिए सेंधमारी की जो खबरें